तुम किस एग्जाम की तैयारी करने आए हो बेटा? आईटीआई? आईटीआई पता है ना क्या होता है? क्या होता है बताओ? इंजी इंजीनियर जो होता है ना, वो बस बातें करता है। सुनो भाई, इसको ऐसे कर देना, ये वाली तार निकाल के इधर लगा देना। और वो बात जिससे कर रहा होता है वो कौन होता है? तो आईआईटी वाला बोलता है और आईटीआई वाला करता है। अगर बिजली बिजली का झटका लगा तो आईआईटी वाला बोलता है कोई बात नहीं, जाओ गलाना अब। फिर मन ही मन सोचता है अच्छा हुआ मैं इसमें नहीं पढ़ा। हम लोग जब थे ना फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में तो ऐसा होगा, तुम्हारी ब्रांच कोई सी भी हो, चाहे किसी भी आईआईटी एनआईटी में जाओ, पढ़ाएंगे सब। तो आलतू फालतू ब्रांचेस थे। तो जैसे प्योर फिजिक्स था, तो फिजिक्स का जो टीचर था वो पहले दिन आया तो उसने पूरा माहौल बनाया क्वांटम समझाने के लिए। तो उसने क्वांटम कैसे समझाया, बोला पानी ऐसे गिर रहा है, क्या तुम गिन सकते हो? बट सबने बोला नहीं सर। उसके बाद उसने फिर ऐसे रुमाल ऊपर फेंकना शुरू किया, बोला इसको काउंट कर सकते हो? यस सर। तो बोलता है ये क्वांटम हुआ। तो ऐसे आसान आसान बातें की और बड़े बड़े टर्म बताएं। इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पे खूब बातें करके चला गया। एनआर लाल नाम था प्रोफेसर का। वो पता नहीं कहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट था, फॉरेन वॉरेन से पढ़ के आया था। तो उसके आने से पहले वो बता दिया गया था कि ये टीचर आएगा, ये शेड्यूल है। तो हम लोगों ने सोचा बहुत मतलब महान टीचर है। बात उसने यही सड़ी हुई बताई सब, कि पंखा चल रहा है तो तुम गिन नहीं सकते हो, ये सब फालतू फालतू की बात है। क्वांटम कंटिन्यूअस बोल के चला गया। उसके बाद सीनियर आए रैगिंग लेने। तो वो रैगिंग लेने आए तो उन्होंने पूछा कि किसकी क्लास थी, तो सबने बताया एनआर लाल की। तो उन्होंने लाइन बाय लाइन वही कोट किया जो एनआर लाल बता के गया था। मतलब वो हर साल बिल्कुल सेम एग्जाम्पल चिपकाता होगा। तो बता के वो होता है। तो वो बता के चला गया। और सोचो, एक पेपर फिजिक्स का उसको पढ़ाने के लिए 3 टीचर थे। 5 चैप्टर में 3 टीचर। तीनों की एक दूसरे से बनती ही नहीं थी। दूसरे वाला आता तो पहले वाले को गाली देके जाता था। तीसरे वाला आता था। जो तीसरे वाला था एमपी सिंह, वो बहुत बूढ़ा था, मतलब वो ऐसा था एक्सटेंशन पे था। उसको बेचारे को 3rd फ्लोर पे आने में उसकी जान निकल जाती थी। तो वो पहले आता था, फिर स्टूडेंट सब खड़े होते थे। वो आके बैठ जाता था, बोलता ही नहीं था कुछ। तो फिर थोड़ी देर बाद बोलता था बैठो बैठो, मतलब एकदम दादाजी टाइप था। उसके बाद वो कॉलेज को गाली देता था। तो बोलता था इस कॉलेज के पास करोड़ों में नहीं अरबों में रुपया है, लेकिन ये लोग लीचर और करप्ट है, लिफ्ट तक नहीं लगाई है। फिर उसने पेपर लिया। तो एनआईटी आईआईटी जो होते हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं, मतलब उनका पेपर कॉलेज में ही सेट होता है, जैसे स्कूल में होता है ना वैसे ही होता है। तो पेपर उसने जब लिया था तो सबको क्वेश्चन पेपर बांटा। सब घबरा गए कि मतलब इधर उधर बैठाएगा। उसके बाद वो क्या बोलता है, क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिया है, शीट मैंने दे दी है, कल इसको लिख के ले आना। और और नकल मत करना। तो सब लिख के ले आए। उसके बाद सबके मार्क्स आए तो 18 नंबर का वो पेपर था। तो 18 में उसने किसी को 17, किसी को 16, किसी को 18 ऐसे ही दिए थे। जिसको 16 दिए वो आर्ग्यूमेंट करने पहुंच गया। तो आर्ग्यूमेंट करने पहुंचा तो न्यूमेरिकल में उसने एक मिस्टेक निकाल दी उस बच्चे के, और उसको बोला कि देखो, अगर तुम्हारा ये गलत है तो फिर नीचे वाला तुमने कहीं से छापा होगा, तभी तो ये सही है। तो कायदे से तो तुम्हारे 0 नंबर होने चाहिए इस क्वेश्चन में, मैंने 16 दे दिए हैं। तो बताओ क्या करना है? भाग गया बच्चा, कुछ नहीं बोला वो। हाँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है ना पेपर, तो उसमें। तो वो था फिजिक्स का। जो केमिस्ट्री वाला टीचर था वो आया, तो केमिस्ट्री में यही सब था। यही होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। ये जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो ना, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर यही है, उसमें और भी अनाप शनाप कंसंट्रेशन टर्म्स है। तो वो ये बोल के चला गया कि ये तो तुम लोग पढ़ के ही आए होगे, तो आया ही नहीं पूरे सेमेस्टर। उसकी क्लास में बंक होता था। बच्चे पूछते थे सर आप क्लास में आओगे, तो ये नहीं कहता था मैं नहीं आऊंगा, कहता था कोई आएगा ही नहीं बच्चा तो मैं क्यों आऊंगा। तो समझ जाते थे सब, कोई नहीं आता था। उसके बाद ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो ऐसे ही थी। मैथ्स का टीचर बढ़िया था, तो वो अच्छे से पढ़ाता था, फेल वेल भी कर देता था सबको, वो ढंग का टीचर था। उसके बाद एक वर्कशॉप होता है, तो वर्कशॉप में सिखाते हैं कुछ कुछ बनाना। जैसे कुछ भी हथौड़े बनाना, ये वो अनाप शनाप चीजें सिखाते हैं, और वो करवाते भी हैं ये सब काम अनाप शनाप। तो वो टीचर आया, नरेश कुमार उसका नाम था। वो पहले दिन आया, एकदम ऐसा नया सा टीचर था। तो वो आया, उसने पहले अपनी गाथा बताई, मैं कॉलेज टॉपर था, मैं स्कूल टॉपर था, ये वो। सब घबरा गए कि ये भी वैसा निकलेगा लाल के जैसा। उसके बाद वो बोलता है क्या कि लेकिन मेरे साथ कभी किसी टीचर ने बुरा नहीं किया तभी तो मैं टॉपर बना, तो मैं तुम लोगों के साथ भी बुरा नहीं करूंगा। मतलब मैं क्लास, उसने बोला कि मैं क्लास नहीं आऊंगा, सिर्फ पेपर होगा। अगर तुमने मन से लिखा तो मैं A+ ग्रेड दूंगा, और अगर तुमने मनमानी कर दी जैसे तैसे लिखा तो मैं A दूंगा। तो तुम कंप्लेन मत करना कि A+ क्यों नहीं आया है। ए से नीचे की उसने बात ही नहीं की किसी से। और जब वाइवा हुआ ना, तो वाइवा में टीचर आए थे आईआईटी पटना वाले, एक्सटर्नल थे।
तो वाइवा में उसने ऐसा किया कि वो लोग जब मुश्किल सवाल पूछते थे तो ये रोक देता था उनको कि अरे सर ये जवाब दे देगा, जाने दीजिए इसको। बहुत कोऑपरेट किया उसने, तो सभी को A+ आए, एक ही बच्चे को A आया उसमें। तो अनाप शनाप टीचर रहते। तो कॉलेज में जाने के बाद तुम्हें यही करना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज में पहुंचने के पहले सब उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे, मतलब ऐसा फॉर्मूला रटना होगा। क्या? देखो ये बेचारा पहले ही हाँ, तो इधर तुम जितना अच्छा करोगे ना उतना तुमको कंफर्ट रहेगा आगे। अदरवाइज क्या होता है मैं बता देता हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो वहां पे ये सब नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई प्रॉपर प्राइवेट कॉलेजेस में ही है। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, मतलब IITs NITs में ना क्लासेस ढंग से चलती है ना पढ़ाई होती है ढंग से। वो बच्चे ही पढ़ते हैं और उनका ही प्लेसमेंट होता है, प्रोफेसर सब मजे करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते। प्राइवेट कॉलेजेस में उल्टा होता है, प्रोफेसर खूब पढ़ाते हैं, बच्चा भी खूब पढ़ता है, लेकिन कंपनी कब कौन सी आएगी बहुत अनसर्टेन होता है। एक साल कोई कंपनी आके अच्छा पैकेज दे जाती है, फिर अगले 5 साल तक सूखा पड़ा रहता है, फिर उसके बाद कोई कंपनी आती है। तो ऐसे ही होता है, तो ये तुमको देख लेना है। और इनमें ऐसा होगा ना कि तुम उस थॉट से बाहर निकल जाओ जो 10th तक था। तुम यहाँ मान के चलो कि पढ़ाई के 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज होगा समझना। क्या समझना है? समझना बस इतना है कि इसको याद करना है कि इसको सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में यही है, केमिस्ट्री में पूरा गेम यही है कि तुम कहाँ पे याद करोगे और कहाँ पे सॉल्व करोगे। क्योंकि सोच के देखो, मैंने पहले दिन बताया था यहाँ पे 3 तरह के तुमको सेक्शंस मिलेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तीनों के डिमांड अलग अलग है। तो तुम खुद को एक जैसा रखोगे ना तो तुमको इस पेपर में आ जाएगी दिक्कत। तो तुम इसमें क्लियर रखो कि अगर टीचर कह रहा है कि फॉर्मूला ये याद करना है, मतलब इसको किसी भी हाल में याद कर ही जाना है। अब केमिस्ट्री का पेपर जब JEE में बच्चा देता है तो गेम यही रहता है कि कितना % वो याद करके पेपर में पहुंचा है।